हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ मर्क्यूरी विद ग्लास इज एक्यूट. सो क्वेश्चन में यहाँ पर एक स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है. तो यहाँ क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन मर्क्यूरी विद ग्लास वो एक्यूट होता है. एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री या फिर जीरो से 90 डिग्री के बीच में होता है. तो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. पहले हम अपने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होगा. तो की कॉन्सेप्ट देखते हैं हम. की कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो की कॉन्सेप्ट हमारा पहला क्या, पहले तो एक्यूट एंगल देखते हैं क्या होता है. एक्यूट एंगल तो ऐसे एंगल जो 0 से 90 के बीच में लाई करते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. और दूसरा टर्म आता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. सॉरी, दूसरा टर्म होगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. ये ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में होता है. तो ये दो टाइप के एंगल्स हैं. यहाँ पर बोला है स्टेटमेंट में कि वो एक्यूट एंगल होता है बिटवीन मर्करी एंड ग्लास. तो अब यहाँ मर्करी और ग्लास के बारे में बात हो रही है, तो हम देखते हैं कि इनके बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो किस टाइप के हैं. तो जो एडहेसिव फोर्स होता है जो कि मर्करी और ग्लास के बीच में लगता है वो हो गया एडहेसिव फोर्स. और दूसरा जो मर्करी के पार्टिकल्स के बीच में लगता है उसको हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स. ठीक है, या फिर किसी भी लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स होते हैं वो हमारा होता है कोहेसिव फोर्स. और जो दो डिफरेंट लिक्विड्स के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं वो होते हैं हमारे एडहेसिव फोर्सेस. तो यहाँ पर देखते हैं हम. तो जो एडहेसिव फोर्स होता है बिटवीन ग्लास एंड मर्करी वो लेस होता है. एडहेसिव फोर्स बिटवीन ग्लास एंड मर्करी, ग्लास एंड मर्करी ये लेस देन होता है कोहेसिव फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल. इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मर्क्यूरी होता है वो ग्लास के साथ कॉन्वेक्स मिनिस्कस या फिर अपर मिनिस्कस हम बोल सकते हैं बनाता है. देयरफॉर मर्क्यूरी मेक्स कॉन्वेक्स मिनिस्कस विथ ग्लास सरफेस. ठीक है, ये कैसा हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिनिस्कस हो गया. अगर यहीं पर जो एडहेसिव फोर्स है ये ग्रेटर देन होता है कोहेसिव फोर्स से तो ये कैसा बनाता, अपर मिनिस्कस बनाता, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिनिस्कस. इसका एक फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर जिससे कि इजी होगा समझना. तो फिगर ड्रॉ कर लें. तो सपोज करिए ये हमारा ग्लास है जिसमें हमारा क्या भरा गया, मर्क्यूरी भरा गया है. तो जो ग्लास और मर्क्यूरी के बीच में लगने वाला फोर्स है वो कम होता है और कोहेसिव फोर्स जो होता है बिटवीन मर्क्यूरी एंड मॉलिक्यूल ये कैसा होता है, ज़्यादा होता है. तो कैसा बनाएगा, एक कॉन्वेक्स मिनिस्कस मतलब अपर मिनिस्कस, कुछ इस टाइप का यहाँ पर मिनिस्कस बन जाता है. ठीक है, ये हमारा हो गया मर्क्यूरी, ये हो गया मर्क्यूरी और ये हो गया ग्लास. तो इन दोनों के बीच में कैसा कैसा शेप बन गया, अपर मिनिस्कस. ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा जूम करके देखें तो सपोज करिए कि हमारा ये ग्लास की लेयर है और हम एक छोटा सा पार्टिकल ले लें जस्ट मर्क्यूरी का. तो ये हमारा हो गया एक मर्क्यूरी का पार्टिकल. तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा बिटवीन ग्लास एंड मर्क्यूरी वो कुछ ऐसा होगा. और हम अगर इस पे नॉर्मल डालें तो हमारा नॉर्मल कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल. ठीक, जो कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर के गुजर रहा है. तो ये जो एंगल थीटा बन रहा है, अगर ये हम वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर लें तो जो ये एंगल थीटा बनेगा वो हम देख रहे हैं ग्रेटर देन 90 है. ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, इससे ज़्यादा बन रहा है. ठीक, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो ये किस टाइप का एंगल हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया. और स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि वो एक्यूट एंगल बनाता है. तो स्टेटमेंट फॉल्स है. देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमने पहले देखा जो फोर्सेस लग रहे हैं बिटवीन ग्लास एंड मर्क्यूरी वो क्या है, एडहेसिव फोर्सेस हैं जिनकी वैल्यू कोहेसिव फोर्स से कम है.
ठीक है, जो कि मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के बीच में लग रहा है। तो इस तरीके से वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना रहा है, जिसकी वजह से वो ऑप्टिव्स एंगल बनाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।